Good morning, students. Today I am going to start chapter 14 Rituals of Marriage. It means Vivaha Sanskara. Right? 13 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, वो कट ऑफ हो चुका है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंडर दे दूँ कि आपका जो पद्य विभाग है, राइट, वहाँ से टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें से चैप्टर 3, देन चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 10 कट हुआ है। तो बचे 6 चैप्टर, जिसमें से हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर 1, 2 एंड 5 हैज़ कंप्लीटेड, राइट। और इस सेक्शन में 11th और 12th हम पढ़ चुके हैं, 13 नहीं आने वाला है, इसलिए आज मैं 14 स्टार्ट करूँगी। विवाह संस्कार। विवाह संस्कार आप सभी जानते हैं, आपके घर में आपके कज़िन्स, आपके ब्रदर्स, आपके मैटरनल अंकल, आंट, शादियाँ घर में होती है सबकी। तो इस संस्कार से आप वाकिफ़ हैं कि ये जो विधि होती है उसमें क्या क्या होता है। बट हमारी जो संस्कृति है उसमें सिर्फ विधि होना, एक संस्कार होना, या फिर सिर्फ रस्म निभाना शादी नहीं कहलाती है। जैसे अब हमारे 16 संस्कार है, उसमें से जन्म, नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकर्म संस्कार होता है, राइट, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार होता है, फिर होता है आपका गर्भदान संस्कार होता है। तो कई सारे हमारे ये जो कई सारे में 16 संस्कार कई सारे ही कहलाते हैं। तो 16 संस्कार जो होते हैं उसमें से विवाह संस्कार है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, राइट। It means the tradition of 16 ceremonies is very common in lifestyle of ancient India. Okay. It is a belief that every human being with certain qualities, and these qualities should be preserved. Moreover, other essential qualities should also be uncalculated in the human being. Students, for this purpose, 16 ceremonies have been made publicly popular, right? So, in this rite of pradakshina, sometimes bridegroom and sometimes of bride leads hear about सप्तपदी, राइट। यहाँ पे जो सप्तपदी होते हैं, प्रदक्षिणा होती है, जो रिचुअल्स हमारी सेरेमनीज होती है, तो उसका गृहस्थाश्रम, व्हाट इज़ द गृहस्थाश्रम, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गृहस्थाश्रम, राइट। तो इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट। तो यहाँ पर विवाह संस्कार तो है, लेकिन विवाह संस्कार की यहाँ पर क्या वैल्यू है, क्या मान्यता है, और वो क्यों है, उसके पीछे का सारा जो राउंड ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम जो गोल गोल घूमते हैं, तो वो सारी रस्मों का इंटेंशन यहाँ पे क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, राइट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 14 विवाह संस्कार, राइट। अब यहाँ पर देखिए, एक यजमान है, एक होस्ट है और एक पुरोहित है, राइट। तो यजमान और पुरोहित क्या होते हैं ये आपको बता दूं कि यजमान जो होता है वो होस्ट है, वो घर का मालिक है। वो पूछता है कि अगर जैसे पुरोहित यानी जो आपके पुरोहित होते हैं, जो आपके घर पे ब्राह्मण आते हैं जो पूजा कराने के लिए, तो आप उनसे पूछोगे कि अगर आप ये संस्कार, जैसे कि आपके घर पे सत्यनारायण की कथा है, तो उसमें से कुछ विधि ऐसी होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है करा रहे हैं तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर ऐसा है तो क्यों है, राइट। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है यजमान इट मीन्स होस्ट और पुरोहित इट मीन्स ब्राह्मण के बीच में, कि होस्ट को क्यूरियोसिटी होती है, ये जानने की इच्छा होती है कि अगर ऐसी विधि होती है तो क्यों होती है, और पुरोहित उनको एक्सप्लेन करते हैं कि XYZ इस विधि का इंटेंशन ये होता है, और इस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो नाउ फर्स्ट सेंटेंस, विवाह संस्कारे विविधाः विधयो भवन्ति। विवाह संस्कारे इट मीन्स रिचुअल ऑफ
मैरिज. ओके. विधेयो, विधेयो, विधि इट मीन्स वन टाइप ऑफ रिचुअल. भवंती मीन्स हैपन, होती है. मैनी टाइप्स ऑफ रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड इन द मैरिज सेरेमनी. इट मीन्स विवाह संस्कार में अनेक प्रकार की विधियाँ होती है. वो तो आपको भी पता है, जैसे मेहंदी होती है, हल्दी होती है, ओके, गृह प्रवेश होता है, फेरे होते हैं, तो कई सारी विधियाँ होती है. तो इसमें यही बोला है कि मैनी टाइप्स ऑफ रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड इन द मैरिज सेरेमनी. तत्र प्रदक्षिणा नामना प्रसिद्धो विविधे. तत्र यानी एमंग देम, उसमें से प्रदक्षिणा नाम की जो विधि है वो फेमस है, प्रसिद्ध है. राइट. वॉकिंग अराउंड इन सर्कुलर मैनर इज एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल इन इट. यानी कि चारों तरफ प्रदक्षिणा करना, यानी वॉकिंग अराउंड इन सर्कुलर, एक सर्कुलर में यानी कि एक सर्कल में चारों तरफ घूमना, ये एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल यानी कि विधि है. वॉकिंग अराउंड इन अ सर्कुलर मैनर इज एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल इन इट. यानी कि उसमें से प्रदक्षिणा नाम की एक विधि फेमस है, प्रसिद्ध है. किम नाम प्रदक्षिणा इति. राइट. इट मीन्स but pradakshina in the marriage in this fact what is walking around in a circular manner. राइट. यानी कि ये प्रदक्षिणा, ये जो फेरे जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है. राइट. व्हाट इज वॉकिंग अराउंड इन ए सर्कुलर मैनर, ये प्रदक्षिणा क्या है. पुरोहित, देन पुरोहित बोलते हैं कि सामान्यतः प्रदक्षिणा शब्द कमपि पदार्थ परितः भ्रमणं सूचयति. सामान्यतः इट मीन्स ऑलमोस्ट, जनरली. प्रदक्षिणा इट मीन्स वॉकिंग अराउंड सर्कुलर. कमपि इट मीन्स समटाइम्स. पदार्थः इट मीन्स पदार्थ इट मीन्स सजेस्ट. परितः, परितः इट मीन्स ऑल the four sides, right? All the four sides. Brahmanam it means walk, and suchiyati it means inform. Right. सामान्यतः प्रदक्षिणा शब्द कमपि पदार्थम परितः भ्रमणम सूचयति. It means generally speaking the term pradakshina means to walk around something. यानी कि सामान्य तरह से, सामान्य रीति के अनुसार प्रदक्षिणा शब्द कोई पदार्थ या वस्तु के चारों तरफ घूमना उसको सूचित करती है, यानी कि वो इन्फॉर्म करती है कि चारों तरफ घुमा जा रहा है. तो आपको पता है शादी में प्रदक्षिणा जो चारों तरफ होती है वो किसके चारों तरफ होती है, तो अग्नि के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं. राइट. तो सामान्य प्रदक्षिणा यानी कि, और सामान्य रूप से प्रदक्षिणा का मतलब क्या, तो प्रदक्षिणा सिर्फ हम शादी करते हैं तभी तो नहीं लेते हैं, हम किसी मंदिर में जाते हैं तब भी मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं. राइट. अगर आप किसी हवन कोई यज्ञ करने बैठे हैं तो कभी कभी आपको ये भी बोला जाता है कि आप माता पिता को भगवान मानकर माता पिता की प्रदक्षिणा करो. राइट. जैसे गणेश, लॉर्ड गणेश ने की थी, उनके माता पिता की प्रदक्षिणा की थी. हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं. प्रदक्षिणा मीन्स किसी पदार्थ के चारों तरफ घूमना, ये सूचित करता है कि ये प्रदक्षिणा होती है. राइट. तो यहाँ पर शादी का मतलब नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ ये मतलब बताया कि प्रदक्षिणा मीन्स व्हाट. तो जनरली स्पीकिंग द टर्म प्रदक्षिणा मीन्स टू वॉक अराउंड समथिंग. राइट. परंतु बट विवाह संस्कारादो प्रदक्षिणा शब्देन एका विशिष्ट क्रिया स्मृति प्रथम आयाति. लेकिन वैसे प्रदक्षिणा का मतलब चारों तरफ घूमना होता है, बट विवाह संस्कार में यानी कि इन मैरिज सेरेमनी प्रदक्षिणा शब्द यानी ये जो प्रदक्षिणा वर्ड है उसका एक विशिष्ट यानी एक स्पेशल मीनिंग निकलता है, जो स्मृति प्रथम आया. स्मृति प्रथम इट मीन्स, स्मृति मीन्स रिमेंबर, और प्रथम, स्मृति प्रथम इट मीन्स इन मेमोरी.
हमारी जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं स्मृति पथ यानी मार्ग, और स्मृति यानी याद रखना। तो विवाह संस्कार में वैसे तो प्रदक्षिणा यानी कि चारों तरफ घूमना कहलाता है, लेकिन विवाह संस्कार में ये जो प्रदक्षिणा होती है उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है जो हम कभी भी भूलते नहीं है, वो हमारी मेमोरी में रहता है, राइट। सो बट प्रदक्षिणा इन द मैरिज सेरेमनी सजेस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्शन। ये हमारा स्पेशल एक्शन होता है मैरिज सेरेमनी में, ओके। तो यजमान का सा विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट क्रिया इट मीन्स पर्टिकुलर एक्शन। उसमें कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एक्शन होता है जिसकी वजह से हमें वो याद रहता है। का सा विशिष्ट क्रिया इट मीन्स व्हाट इज द पर्टिकुलर एक्शन, ओके। सो पुरोहित इज टेलिंग विवाह संस्कार अवसरे इट मीन्स इन द मैरिज सेरेमनी वधू और वर, वधू मीन्स ब्राइड एंड वर मीन्स ब्राइडग्रूम, ओके। सो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्रदक्षिणा होती है वो किस तरह से होती है और कहाँ पर उसको किस तरह से उसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा को गोल गोल घुमा जाता है और उसका मीनिंग क्या है, राइट। तो वधू इट मीन्स ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम इट मीन्स वर, राइट। यथा यज्ञ अग्नि, यज्ञ अग्नि, अग्नि अग्नि मीन्स फायर और यज्ञ की अग्नि इट मीन्स सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि। परितः मीन्स ऑल द फोर साइड्स, चारों तरफ। परिक्रामतः, परिक्रामतः इट मीन्स घूमना, परिक्रामण इट मीन्स टू पुट स्टेप ऑन द ऑल फोर साइड्स, हमारे कदम जो होते हैं वो चारों तरफ रखना, टू पुट स्टेप्स ऑन द ऑल फोर साइड्स, इसको बोलते हैं परिक्रामतः। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इन द मैरिज सेरेमनी द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम वॉक अराउंड सैक्रेड फायर, राइट, वो अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं। इयम क्रिया लोके प्रदक्षिणा इति नामना प्रसिद्ध, और यह क्रिया यानी कि ये जो प्रोसेस है वो लोके इट मीन्स इन द वर्ल्ड, प्रदक्षिणा के नाम से प्रसिद्ध अस्ति इट मीन्स फेमस है, ओके। विच इज नोन एज प्रदक्षिणा, राइट। तो ये जो लाइन है इसका मीनिंग ये हुआ कि in the marriage ceremony the bride and the bridegroom walk around sacred fire which is known as pradakshina, okay. Then यजमानः, सॉरी, अब यजमान बोलते हैं। यजमान कौन, होस्ट, ओके। प्रदक्षिणायाः अवसरे वधूवरो सहेत चलत अथवा अनुक्रमण चलेत। प्रदक्षिणा यानी कि ये जो प्रदक्षिणा होती है उस अवसर में यानी उस ओकेज़न में या उस प्रोसेस में वधूवर यानी ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड दोनों सहैव चलतः, सह एव यानी साथ में, टुगेदर, चलतः यानी वॉक करते हैं, अथवा या और अनुक्रमेण इट मीन्स टर्न बाय टर्न और वन आफ्टर द अनदर, यानी कि एक टर्न बाय टर्न यानी कि एक के पीछे एक चलता है या दोनों साथ में चलते हैं। इस प्रदक्षिणा में होस्ट पूछ रहा है कि प्रदक्षिणा के अवसर पर वर और वधू दोनों साथ में चलते हैं या क्रम से चलते हैं। इन द प्रदक्षिणा बोथ ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम वॉक टुगेदर और वॉक टर्न बाय टर्न, ऐसा उसको पूछा, राइट। देन पुरोहितः प्रायः तिसृषु प्रदक्षिणासु कन्या प्रथमं चलती। प्रायः इट मीन्स जनरली, राइट। तिसृषु, तिसृषु यानी कि इन 3 राउंड्स, प्रदक्षिणा यानी राउंड और तिसृषु यानी 3, तो 3 राउंड्स में कन्या जो होती है, ओके, जो कन्या होती है वो क्या करती है, वो आगे चलती है। किसके आगे चलती है, तदनु वरह चलती है और उसके पीछे उसका वर चलता है यानी कि उसका दुल्हा चलता है। इट मीन्स इन द प्रदक्षिणा द ब्राइड लीड्स इन द राउंड्स वाइल
इन द फोर्थ राउंड द ब्राइडग्रूम लीड्स, राइट। ततः अंतिमया प्रदक्षिणा चलती तदनु कन्या, और उसके बाद अंतिम प्रदक्षिणा में चलती है और उसके पीछे कन्या चलती है। यानी कि अंतिम प्रदक्षिणा में कौन चलता है? राइट। तो पहले जो 3 फेरे उसमें कन्या पहले चलती है और उसके पीछे उसका वर चलता है, और उसके बाद अंतिम फेरों में वर पहले चलता है, यानी कि वो आगे चलता है और कन्या उसके पीछे चलती है। ओके, सो इट मीन्स इन द ब्राइड लीड्स इन द 3 राउंड्स while in the 4th round the bridegroom leads. Clear? Then यजमानः अनुक्रमेण प्रचलने किम आयोजनम, यानी कि अनुक्रम में ये टर्न बाय टर्न चलते हैं, उसके पीछे का क्या प्रयोजन है, यानी कि उसके पीछे का क्या पर्पज़ है। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दैट, उसके पीछे का क्या पर्पज़ है। तो पुरोहित, यानी कि जो पुरोहित है वो बोलते हैं कि एवं ही मन्यते, ऐसा माना जाता है, इट मीन्स ऐसा बिलीव, मन्यते मीन्स बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है कि गृहस्थाश्रम, यानी कि जो हमारा एक गृहस्थाश्रम होता है, नाना विधानी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो डिफरेंट हमारे टाइप्स होते हैं, वर्क के टाइप्स होते हैं, कार्याणि इट मीन्स वर्क, सुशीलायाः इट मीन्स possessing good qualities, and सौजन्यशालिन्यः it means polite, right? धर्मपत्न्या it means 5, संपन्नानि भवति, संपन्नानि it means complete. ओके, तो इसका ये माना जाता है कि 3 भाग में जो कन्या चलती है, और ऐसा माना जाता है कि गृहस्थाश्रम अनेक प्रकार के कार्यों, सद्गुणों से युक्त, सौजन्यशील धर्मपत्नी के मार्गदर्शन में होता है। राइट, पहले पत्नी चलती है, यानी कि वो सुशील है, वो सौजन्यशील है, और वो पूरे घर को प्रॉस्पेरस बनाती है, इसलिए उसको पहले 3 फेरों में आगे लिया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट मैनी ऑफ द टास्क ऑफ गृहस्थाश्रम कैन बी accomplished with the guidance of palate and courteous wife having good qualities, right? अतः so that एतादृशे it means like that, क्रमे तेषु उनके जो क्रम है, यानी कि उनका जो टर्न बाय टर्न होता है, उसमें से उनके जो कार्येषु इट मीन्स जो वर्क्स होते हैं, वो कन्या के नेतृत्व होता है। उसमें ब्राइड जो होती है उसके नेतृत्व यानी लीड, वो लीड करती है। तो उसमें से वो जिन जिन कार्यों में कन्या नेतृत्व करती है, यानी कि जहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके घर में कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर मम्मी की चलती है, जैसे आज क्या खाना बनेगा, बच्चों को कहाँ पे कौन से स्कूल में रखना है, या फिर बच्चों से रिगार्डिंग कोई डिसीज़न लेना है, तो उसमें मम्मी का भी इतना ही रोल होता है। घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको किस तरह से हमें हैंडल करना है, तो बाहर का कुछ काम होता है तो उसमें फादर के डिसीज़न होते हैं कि किस तरह से हमें क्या मैनेज करना है। राइट, तो पहले घर के जो काम है, जहाँ पे कुशलता दिखानी है, वहाँ पर जो ब्राइड होती है वो अपना लीड्स करती है, वो आगे बढ़ती है, जिससे उसका नेतृत्व होता है। वरश्च तस्याम वरस्य तस्याम अनुकरणम कुर्यात्, और वर उसका अनुकरण करता है, इट मीन्स उसको फॉलो करता है। यहाँ पे लिखा है अनुकरणम कुर्यात्, इट मीन्स उसको फॉलो करता है। सो इन द सॉर्ट ऑफ टास्क द ब्राइड लीड्स एंड द ग्रूम फॉलोज हर, वो ब्राइड उसको लीड करती है, वहाँ पर वो लीडर होती है, और ग्रूम उसको फॉलो करता है। इत्येव कर्तव्यम एकम सूचितम भवति, ये जो कर्तव्य है वो एक ही चीज़ सब, यानी कि दिस इंडिकेट्स द फर्स्ट ड्यूटी, ये ऐसा बताता है कि ये हमारा पहला कर्तव्य है। तो पहला कर्तव्य क्या है कि जो ब्राइड है वो लीड करेगी, और जो ब्राइड ग्रूम है वो उसको फॉलो करेगा।
यानी जैसा वो कहेगी वैसा उसको फॉलो करना है। इट मीन्स उसके जो स्टेटमेंट है या जो उसने डिसीजन लिया है उसमें उसका साथ देना है, राइट। जीवनस्य परार्धे पुरुषस्य मार्गदर्शनम अपेक्षितम भवतीति चतुर्थ्या प्रदक्षिणा वरः अग्रिमो भवति। जीवनस्य यानी इन और लाइफ, हमारी लाइफ के, ओके, परार्धे, यहाँ पे एक शब्द देखा परार्धे, इट मीन्स द बेटर हाफ। परार्धे इट मीन्स द बेटर नहीं, लेटर हाफ, ओके। पुरुषस्य इट मीन्स आपको पता है ह्यूमन बीइंग। मार्गदर्शनम अपेक्षित, मार्गदर्शन यहाँ की जहाँ जहाँ पर हमको एडवाइस की ज़रूरत है वहाँ पर अपेक्षितम यानी एसेंशनल है। चतुर्थम प्रदक्षिणा यानी कि फोर्थ जो राउंड है उसमें ग्रूम लीड करता है, यानी कि चौथा जीवन का हमारा जो पीछे का आधा भाग है उसमें पुरुष के पुरुषार्थ, जो पुरुष है उसके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए चौथे फेरे में वर आगे होता है, यानी कि ग्रूम आगे होता है, राइट। तो पहले 3 फेरे में कि लेडीज़ घर में आई है तो घर चलाने की जो क्वालिटी है वो लेडीज़ में है, लेकिन लाइफ का आधा पोर्शन वो है जहाँ पर पुरुष की हमें सहायता की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आधे फेरे के बाद पुरुष आगे आता है, वो लीड करता है, राइट। सो in the latter half of life, the groom's advice is essential. So, in the 4th round, the groom leads, right? अर्थात तत्र वरस्य नेतृत्वं स्यात् कन्या च तस्य अनुकरणं कुर्यात्। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि वर का नेतृत्व होता है। लीड कौन करता है? वर करता है, ग्रूम करता है, और वहाँ पर उसको फॉलो कौन करती है? कन्या करती है, राइट। सो इन द 4th राउंड द ग्रूम लीड्स, ओके, द ग्रूम लीड्स एंड ब्राइड फॉलोज टू हिम। इत्यमेव अपरम कर्तव्यम एकम सूचितम भवति। ये जो है यानी कि ये एक बार कन्या आगे होती है और वर उसको फॉलो करता है, एक बार वर आगे होता है और ये कन्या उसको फॉलो करती है। तो इस हिसाब से ये हमारा दूसरा कर्तव्य होता है। दिस इज़ हाउ द सेकेंड ड्यूटी इज़ इंडिकेटेड, राइट। यहाँ पर दूसरा कर्तव्य हमें शो होता है। सो यजमान भगवान मया एतत् श्रुतम यत् धर्म अर्थ काम मोक्षा चतुर्थ विविध पुरुषा सन्ति। यानी इसमें यह बताया गया कि जेंटलमैन, आई हैव हर्ड, मैंने ये सुना है, एतत् मया मीन्स आई, एतत् मीन्स दिस दैट, और श्रुतम मीन्स हर्ड, मैंने ये सुना है कि धर्म इट मीन्स रिलीजन, अर्थ मीन्स रिचेस, काम मीन्स सेक्स, एंड मोक्ष इट मीन्स सैल्वेशन। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जो 4 पुरुषार्थ होते हैं ऐसा मैंने सुना है, वो सब ने सुना है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सारे ही हमारे जो हैं विवाह संस्कार की प्रोसेस होती है, जहाँ पर हमारा धर्म ये कहता है कि पति पत्नी को दोनों को हमेशा हर प्रॉब्लम्स को साथ में फेस करना चाहिए, घर पे आए मेहमानों का वेलकम साथ में करना चाहिए, उनकी पूरी लाइफ उनको साथ में अच्छे से बितानी होती है, ये हमारा धर्म है। अर्थ यानी रिचेस, जो हम साथ में मिल करके पैसा कमाते हैं तो उसको किस विवेक से, किस तरह से हमें उसको हमारी ड्यूटीज़ का, हमारे कर्तव्यों का पालन करना है। काम और मोक्ष, ये सारे कर्तव्य हो जाने के बाद में हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलनी है, तो वो भी विवाह संस्कार का एक अंग है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष। काम से क्या होता है, हमारा जो फैमिली यानी कि फैमिली बढ़ती है हमारी, जिससे हमारा वंश बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते जाते हैं, राइट। सो इसमें ये बोला है कि जेंटलमैन, आई हैव हर्ड दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ सच एज रिलीजियन, रिचेज, सेक्स एंड सैल्वेशन, ओके। तेषु प्रारंभिक 3 कन्यायाः नेतृत्वं भवति, चतुर्थम च मोक्ष नामने पुरुषा से भरस्येति। उनमें से यानी कि मैंने ये सुना है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, लेकिन उनके शुरुआत के 3 पुरुषार्थों में कन्या लीड करती है, यानी कि कन्या का
नेतृत्व होता है, लेकिन जो चौथा मोक्ष नाम का पुरुषार्थ है वो वर के द्वारा होता है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि among them the bride leads in the first three while the groom leads in the last one, that is salvation, राइट। तो ये ऐसा बोल रहा है कि मैंने ऐसा सुना है। पुरोहित आम यस एतदपि सत्यमपि, यस दिस इज ट्रू, ये सत्य है। यजमान केचन कथयन्ति यत् प्रदक्षिणाः सप्तम भवन्ति, कुछ कहते हैं कि केचन यानी सम पीपल, केचन मीन्स सम पीपल, कथयन्ति इट मीन्स से दैट, यत् मीन्स दैट, प्रदक्षिणा इट मीन्स प्रदक्षिणा, सप्त भवन्ति कि प्रदक्षिणा में 7, यानी कि आपने ये बताया कि 4 प्रदक्षिणा होती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि प्रदक्षिणा 7 होती है, यानी उसमें 7 स्टेप होती है। सम पीपल से दैट देयर आर 7 राउंड्स इन प्रदक्षिणा, तो क्या ये सच है कि 7 प्रदक्षिणा, यानी कि आप बोलते हैं कि शादी के 7 फेरे, पर एक्चुअली वो 7 होते ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा एक कन्फ्यूज़न है सभी लोगों को, इवन जिसको भी शादी के विवाह के जो सेरेमनी रिचुअल है उसको नहीं पता होगा, तो सबको यही लगता है कि शादी के 7 फेरे होते हैं, जबकि शादी के सिर्फ 4 फेरे होते हैं, जिसमें 3 फेरों में ब्राइड आगे होती है और 1 फेरे में सिर्फ ग्रूम आगे होता है। तो शादी के जो मेन फेरे हैं वो सिर्फ 4 ही होते हैं, 7 कभी भी नहीं होते, राइट। सम पीपल से दैट देयर आर 7 राउंड्स इन प्रदक्षिणा, कुछ लोग बोलते हैं कि शादी के यानी कि जो विवाह संस्कार है उसमें से 7 फेरे या 7 प्रदक्षिणा 7 राउंड्स होते हैं। तो पुरोहित बोलते हैं कि विवाह संस्कारे प्रदक्षिणा तो चतस्र एव भवन्ति, यानी कि विवाह संस्कार में यानी कि जो मैरिज सेरेमनी है उसमें से प्रदक्षिणा यानी कि जो राउंड्स होते हैं वो तो चतस्र, इट मीन्स 4 एव यानी ओनली 4 ही होते हैं। देयर आर ओनली 4 राउंड्स ऑफ प्रदक्षिणा इन द मैरिज सेरेमनी, राइट। सप्त संख्या तो सप्तपदी नामकेन एकेन अन्येन विधिना सह संबंध अस्ति, सप्त संख्या यानी कि फिगर ऑफ 7 जो है वो तो सप्तपदी नाम का एक और विधि है, उससे सह यानी विथ संबंध यानी कि रिलेटेड है। 7 की जो संख्या है कि 7 फेरे, लेकिन वो फेरों के लिए राउंड्स के लिए नहीं है, वो सप्तपदी नाम का एक और विधि है जिससे रिलेटेड है। द फिगर ऑफ 7 इज कनेक्टेड विथ अनदर रिचुअल नोन एज सप्तपदी, राइट। सो यजमान किम इदम सप्तपदी, व्हाट इज सप्तपदी। अब उसके दिमाग में ये आया कि अभी आपको भी यही पता होगा कि 7 फेरे होते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके अंकल आंट, आपके मामा मामी, जिनकी शादी हुई है उनसे आप पूछना कि आपके कितने फेरे हुए थे, तो 7 फेरे तो हुए ही नहीं हैं, हमेशा 4 फेरे ही हुए होंगे। तो सप्तपदी जो है वो एक कॉर्नर में एक सप्तपदी नाम का एक पत्थर, यानी इसको पत्थर तो नहीं बोल सकते हैं, पर सप्तपदी रखा जाता है जिसको फेरे के टाइम पे हर फेरे में उसको टच करना जरूरी होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सप्तपदी। लेकिन सप्तपदी का सबने मीनिंग ये निकाल दिया कि सप्तपदी इट मीन्स 7 पद, इट मीन्स 7 राउंड्स या 7 फेरे, बट ये फैक्ट नहीं है। तो किमिदम सप्तपदी, व्हाट इज द सप्तपदी। तो पुरोहित सप्तानाम पदानाम समाहार सप्तपदी, इट मीन्स जो 7 स्टेप्स होते हैं, इट इज़ क्लस्टर ऑफ 7 स्टेप, उसको बोलते हैं हम सप्तपदी। इयम सप्तपदी वैदिकस्य विवाह विधेयात्मा, ये जो सप्तपदी है वो क्या है, वैदिक विवाह की विधि की आत्मा है, यानी कि विवाह जो हो रहा है उसकी जो हमारी प्रोसेस है उसकी आत्मा ही ये है सप्तपदी, यानी कि उसकी जान ये सप्तपदी है, राइट। अगर आप सप्तपदी इस विवाह की विधि में सप्तपदी को अवॉइड करते हैं तो वो विधि हमारी आधी अधूरी कहलाती है। तो ये सप्तपदी वैदिक जो विवाह होते हैं उसकी आत्मा है, उसका प्राण है, राइट। तो आत्मा, ये शब्द याद रखना कि वो उसकी आत्मा है, वो उसका प्राण है। इन दिस रिचुअल द ब्राइड it is cluster of 7 steps, it is the soul of Vedic ritual of marriage and marriage ceremony, right. So अस्मिन् विधौ किं भवति,
वॉट हैपन्स इन दिस रिचुअल, इस विधि में क्या होता है, क्योंकि अब सप्तपदी हमारी ये शादी के जो फेरे है उसकी आत्मा है, तो इसने पूछा कि अच्छा तो फिर अस्मिन् विधौ किं भवति, इसमें क्या होता है, राइट। अस्मिन् विधौ, इस विधि में क्या होता है वो बता रहा है कि इस विधि में वधू वरो यानी ब्राइड एंड ग्रूम जगत व्यापक ईश्वरस्य, जगत व्यापक यानी जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे गौर है, हमारे जो भगवान है, उनको देवता नाम उनको प्रतिनिधि यानी कि उनका एक रिप्रेजेंटर मान के अग्नि को समाज के सामने साक्षी मान करके एकस्याम दिशायाम, एक ही दिशा में समानतया साथ साथ में सिमिलरली जाते हैं या घूमते हैं, और स्वभावेन, और एक ही भाव, मन में एक ही भाव होता है कि हमारा जो ये मैरिज लाइफ है वो सक्सेस जाए, एक ही भाव से सात पद चलते हैं, जिसको बोलते हैं सप्तपदी रिचुअल्स यानी रिवाज। इन दिस रिचुअल द ब्राइड एंड द ग्रूम वॉक 7 steps टुगेदर विथ सिमिलर पेस and the same direction in the presence of the society and the fire which represents the God spread in the world, right? So यजमान, अब यजमान पूछते हैं कि अस्य किम तात्पर्यम, तात्पर्य यानी इंटेंशन, व्हाट इज इट्स इंटेंशन, इसका इंटेंशन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये जो 7 पद घूमते हैं समाज के आगे अग्नि को साक्षी मानकर, तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो विवाहेन विधिना वधो वरस्य च आत्मनो ऐक्यम साध्यते, यानी कि विवाहेन विधिना, इस विवाह से, राइट, ये जो विवाह हुआ है उससे वर और वधू की ऐक्यम साध्यते यानी कि एकता शो होती है कि दोनों अब एक ही है, दोनों का भाव एक है, दोनों का इंटेंशन एक है, अब दोनों साथ साथ ही चलेंगे, तो दोनों की एकता उसमें नजर आती है। बाय दिस रिचुअल द ब्राइड एंड द ग्रूम अकम्प्लिशेज यूनिटी, राइट, अर्थात शरीरेण भिन्नो अपि वर वधुरो आत्मानम एकत्व भजत, यानी कि इट मीन्स वो शरीर से अलग अलग है लेकिन वर और वधू की आत्मा अब एक हो चुकी है, यानी कि अगर एक को तकलीफ होगी तो दूसरे को तकलीफ होगी, एक को खुशी होगी तो दूसरे को खुशी होगी। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर मम्मी परेशानी में है तो पापा खुश होते हैं, या पापा कोई टेंशन में है या स्ट्रेस में होते हैं तो मम्मी खुशियाँ मनाती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दोनों की तकलीफ़ एक होती है, दोनों की खुशियाँ एक होती है, राइट। तो इसमें ये होता है कि शरीर से भिन्न होते हैं पर वर वधू आत्मा से एक होते हैं, राइट। तो अगेन आई एम टेलिंग बाय दिस रिचुअल द ब्राइड एंड द ग्रूम अकम्प्लिशेज यूनिटी विच मीन्स इवन थ्रू दे आर फिजिकली सेपरेट दे यूनाइट विथ ईच अदर विथ माइंड, वो मन से एक होते हैं लेकिन शरीर से अलग होते हैं। आत्मान ऐक्यत्वात् उभयो गमनस्य दिशा गतिश्च सर्वत्र समानता भजत। आत्मानम हमारी जो उनकी जो आत्मा होती है, उनका जो मन होता है, उनका जो माइंड होता है, राइट, उससे उभयो यानी उन दोनों की, किन दोनों की, ब्राइड और ग्रूम की, दोनों की दिशा यानी उनकी उनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक ही दिशा में गति करता है, दोनों सेम सिमिलर होते हैं, दोनों में हमेशा समानता बचता है, यानी कि सिमिलरिटी समानता पाई जाती है। ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ सोल दे एक्वायर सिमिलरी in direction and motion, right? Similarity in direction means uniformity in thoughts, उनके विचारों में एकता होती है, राइट। दिशायाम समानता अर्थात विचारम एकता, दिशा की समानता, चारों जो जिस दिशा में जाते हैं यानी कि जिस तरफ सोचते हैं सब जगह वो सिमिलर, इट मीन्स एक जैसा सोचते हैं, राइट। So, similarity in directions means in uniformity in thoughts, उनके जो thoughts होते हैं वो एक होते हैं।
गत समानता अर्थात उद्योगे समानम सहभागिता। गत समानता, एक जगह जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने जो कार्य है, जो उनका उद्योग मीन्स कार्य, उसमें सहभागी, यानी कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम है। अगर घर अपना आगे बढ़ रहा है या हमारा नुकसान हो रहा है तो दोनों का उतना ही योगदान है। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो फादर भी उसके पीछे कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, मदर उनको बच्चों को पुशअप करती है, तो दोनों का ही रोल सेम होता है। इसका मतलब होता है कि दोनों सेम जगह पे जा रहे हैं, राइट। सिमिलरिटी इन मोशन मीन्स partnership in works, okay, when both the bride and groom have similarity. वर वधू यदा समान एवं विचारगत समानम च उद्योगम कुरु। दोनों अगर सेम सोच रहे हैं, सेम थॉट्स है, इट मीन्स सेम उनके एक्शन भी हैं। तदो गृहस्थाश्रम लक्ष्यमेव अवश्य प्राप्त, तब उनको गृहस्थ आश्रम का जो लक्ष्य है वो अवश्य प्राप्त होता है। जब दोनों सेम होते हैं, दोनों में समानता होती है, तो बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम उनका अच्छा चल रहा है। दे सर्टेनली एक्वायर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गृहस्थ आश्रम, राइट। नाउ गृहस्थाश्रमम किम लक्ष्यम, गृहस्थाश्रम का क्या लक्ष्य है, इट मीन्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम मीन्स व्हाट, उसका क्या हमारा लक्ष्य है। तो पुरोहित इज टेलिंग सप्तपद्याम यानी सप्तपदानी संति, यानी सप्तपद इट में 7 स्टेप्स, दोनों वो जो साथ में चलते हैं वो। तानी एक एकम लक्ष्यम सूचयंती, उसका हर एक का एक इंटेंशन होता है। 7 पद जो होते हैं तो सातों का एक लक्ष्य होता है, जिसको हम मानते हैं कि 7 फेरे, नॉट 7 फेरे। जो सप्तपदी के जो 7 बातें होती हैं वो सातों ही एक लक्ष्य यानी कि एक इंटेंशन हमें इंडिकेट करती है। द ईच स्टेप ऑफ सप्तपदी इंडिकेट 7 एम्स, राइट। सो इयं विधि कुर्मन् वरः वधूश्च यत्र मन्त्रस्य उच्चारणं कुरुत् इति इमानी सप्त लक्षानी सूचितानी संति। इसमें से, इस विधि में यानी कि इस रिचुअल में वर और वधू इट मीन्स ग्रूम एंड ब्राइड दोनों मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओके। मंत्र का उच्चारण करते हैं यानी कि मंत्र को बोलते हैं, उसको रिसेट करते हैं और रेसिटेट करते हैं। देन सप्त लक्ष्य, और उसके साथ जो लक्ष्य होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, राइट। ड्यूरिंग दिस रिचुअल द ब्राइड एंड द ग्रूम चैंट मंत्र विच इंडिकेट 7 एम्स एंड दे आर, वो कौन कौन से हैं, तो अन्न ऐश्वर्य, अन्यश्च ऐश्वर्य, अन्न मीन्स फूड, ऐश्वर्य मीन्स हमारा जो फेमस होना, ग्रेन्स होना। फॉर द रिचनेस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि हमें अनाज की हमेशा समृद्धि हो, हमारे घर में अनाज कभी ख़त्म ना हो, यानी कि हमारे घर में गरीबी ना आए। फिर है बलाय, बल इट मीन्स स्ट्रेंथ, फॉर द स्ट्रेंथ। फर्स्ट इज फॉर द रिचनेस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड सेकेंड बलाय इट मीन्स फॉर द स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ रहे यानी कि हम कभी कमज़ोर ना पड़े। धनादिनाम उन्नति, उन्नति यानी प्रोग्रेस, धन आदि की उन्नति इट मीन्स फॉर द रिचनेस ऑफ वेल्थ, हमारे घर में लक्ष्मी जी हमेशा मेहरबान रहे। फोर्थ है सुखाय, इट मीन्स फॉर हैप्पीनेस, खुशियों के लिए। फिफ्थ है सहाय का नाम पशुनाम प्राप्यते, इट मीन्स फॉर द हेल्प ऑफ यूजफुल एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एक्सेट्रा, यानी कि जो पशु पक्षी है उनकी भी हम सहायता करें, हम किसी जीव जंतु को भी नुकसान ना करें। एंड सिक्स्थ ऋतुभ्य अर्थात ऋतुनाम सुख अनुभवाय, इट मीन्स फॉर एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस ड्यूरिंग ईच एंड एवरी सीजन, क्योंकि हर सीज़न में हम उसके अकॉर्डिंग रहें। हर सीजनल किसी को बीमारियां होती है, सीजनल कोई बीमार होता है या कई तकलीफ़ें आती है, तो हमें हर ऋतु हर सीज़न हमारे अकॉर्डिंग हो। एंड सेवेंथ सर्व प्राणी नाम मित्रता भवादिति च सप्त लक्षानी, यानी कि सेवेंथ ये है कि गुड रिलेशन विथ एवरी लिविंग बींग, यानी कि हम सारे प्राणियों के साथ मित्रता को यानी कि गुड रिलेशन मेंटेन कर सकें, ये होते हैं सातों
पद के साथ लक्ष्य, राइट। देन यजमान सम्यक प्रबोधितः अयम भवता, आपने मुझे अच्छे से अप्रोप्रिएट किया, ये जो प्रीचिंग है उनको अच्छे से बताया। नमो नमो इट मीन्स आई सैल्यूट टू यू, आई गॉट अप्रोप्रिएट प्रीचिंग फ्रॉम यू, आई सैल्यूट टू यू। पुरोहित स्वस्ति भवते इट मीन्स गॉड ब्लेस यू। सत्यः सन्तु यजमानः कामा, इट मीन्स मे योर विशेष कम ट्रू, कामा यानी कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, विशेष है, वो हमेशा पूरी हो। मे योर विशेष कम ट्रू, राइट। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके एक्सरसाइज भी हम आज ही कर देंगे, क्योंकि बार बार एक एक चैप्टर को 10-10 दिन तक उसको घुमाना आई डोंट लाइक। सो MCQ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रदक्षिणा शब्दे सामान्यतया किम सूचित भवन्ति, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि प्रदक्षिणा इट मीन्स नंबर 1 परितः भ्रमणति। विवाह संस्कारे वर वधू किम परितम परिक्रामतः, किसके चारों तरफ घूमते हैं, तो यज्ञ अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, गृहस्थाश्रम नाना विधि नानी कार्याणि कस्य मार्गदर्शने संपन्नानि भवति, यानी कि किसके फर्स्ट जो अलग अलग कार्य होते हैं वो किसके मार्गदर्शन में संपन्न होते हैं, तो धर्मपत्नी। वैवाहिक विवाह की विधि की आत्मा कौन है, तो वैवाहिक विधि का आत्मा कौन है, तो यहाँ पे बताया था हमने सप्तपदी। वर वधू केशाम समक्षम सप्तपदानी चलती, किसके समक्ष वो 7 पदों में चलते हैं, तो इसका आंसर है ईश्वर अग्नि समाजस्य, तो आंसर इज सी। दिशा है समानता इट मीन्स किम, यानी दिशाओं की समानता, इसका मतलब क्या होता है, तो दिशा की समानता इसका मतलब होता है कि विचारों की समानता, राइट। नाउ संस्कृत भाषा उत्तरम, विवाह संस्कारे कति प्रदक्षिणा भवन्ति, विवाह संस्कार में कितने प्रदक्षिणा होते हैं, जो तो उसका आंसर आएगा चतुर्थवारम, यानी कि 4 प्रदक्षिणा होती है। फिर ये कति की जगह पे आपको आंसर लिखना है। कति प्रदक्षिणासु कन्या प्रथमम चलति, यानी कितने प्रदक्षिणा, कितने राउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कन्या फर्स्ट पहले चलती है, तो आंसर आएगा यहाँ पर कति की जगह पर आपको लिखना है तीसरी शु, राइट। देन अंतिम प्रदक्षिणा का आगे चलते, नेक्स्ट लास्ट जो प्रदक्षिणा होती है, लास्ट जो राउंड होता है उसमें कौन आगे चलता है, तो आंसर होगा क की जगह वरह लिखना है आपको। देन पुरुषस्य मार्गदर्शनम कदा अपेक्षितम भवति, यानी कि पुरुष के मार्गदर्शन की आवश्यकता हमें कब होती है, तो कदा की जगह पे आप लिखोगे जीवनस्य, यानी कि जीवन के आधा भाग निकल जाता है, यानी कि आधे भाग में, इट मीन्स जीवनस्य परार्धे, उसमें दे रखा है। अगर यहाँ पे आपको लिखना हुआ समझ में ना आए तो आप उसमें से टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं। देन सप्तपद्याम प्रथमम पदम कस्मय प्रयोजनाय, तो कस्मय की जगह यानी कि उसका प्रयोजन क्या है, तो यहाँ पर लिखना है पहला पद किसका प्रयोजन है, तो अन्नैश्वर्यम, ये यहाँ पर दे रखा है बुक में, अभी लास्ट हमने पढ़ा पैराग्राफ उसमें दे रखा है, राइट। देन आपके संस्कृत में जो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स है उसको मैं ओरली बोलूँगी, क्योंकि सारा यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच एक्टिविटी द ब्राइडग्रूम हैज़ टू फॉलो द ब्राइड, द आंसर इज द ब्राइडग्रूम शुड गेट गाइडेंस फ्रॉम courteous wife for various tasks of grihasthashram. He should accept the leadership of his wife and should follow her in every task. Question number 2, Agni, whose representative in fire believed to be, it means answer is fire is believed to be the representative of gods, right. Question number 3, what is the meaning of pradakshina, the answer is pradakshina means moving in circular motion while keeping an object to our right side, right. Question number 4,
How many Purusharth are there? Name them. So answer is there are 4 types of Purusharth. They are religion, riches, sex and salvation. Question number 5. Taking whom to be the witness, the bride and the bridegroom walk 7 steps. The answer is the bride and the bridegroom walk 7 steps, considering fire and the society as witness. Okay. 6 number. When do the bride and bridegroom achieves the goal or family life? The answer is they achieve the goal of family life when they possess similar thinking in similar tasks and perform the duties in similar manner. Then question number 4. Write analytical नोट, यानी प्रदक्षिणा जो है हमारा जो 4th अराउंड स्टेप्स है उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. सप्तपदी देन गृहस्थाश्रम. राइट, यू कैन राइट इजीली. आई नो. विवाह संस्कार इट मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज सेरेमनी, तो वो भी मैंने आपको सारा ही अभी एक्सप्लेन किया है. यू हैव टू राइट. देन एक्सप्लेन विथ रेफरेंस धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध संति. इट मीन्स देर आर 4 टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ. दे आर रिलीजियन, रिचेस, सेक्स एंड सेलिब्रेशन. इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. देन सप्तानाम पदानाम समाहार सप्तपदी. इट मीन्स द क्लस्टर ऑफ 7 स्टेप्स. इट कैन बी सप्तपदी. इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ 14 चैप्टर्स इज कंप्लीटेड. थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you very much.